हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की लोकी सीरीज के बारे में। फाइनली लोकी सीरीज के सारे एपिसोड खत्म हो चुके हैं। सो आज हम इस वीडियो में लोकी सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। शुरू करने के पहले एक रिमाइंडर, आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से हमें एंड गेम में दिखाया गया था एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं जब 2012 में आयरन मैन और एंट मैन टेसरेक्ट लेने गए थे और तभी हल्क की वजह से लोकी के पास टेसरेक्ट चला गया था और उस वजह से लोकी टेसरेक्ट की वजह से वहाँ से भाग गया था और वो टेलीपोर्ट होके मंगोलिया देश पहुँच जाता है। मंगोलिया देश पहुँचने के बाद उसे टीवी वाले पकड़ लेते हैं। टीवी का फुल फॉर्म टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। टीवीए को टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने बनाया था। लाखों साल पहले मल्टीपल टाइमलाइंस थी और इसलिए टाइम कीपर्स ने एक सीक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन किया जिस वजह से एक ही टाइमलाइन चलती रहे। बट पर भी वेरिएंट्स की गड़बड़ी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा टाइमलाइन बन जाती है और इस वजह से मल्टीवर्स का जन्म होता है। इसे सुधारने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और टीवी के लोग हमेशा सीक्रेट टाइमलाइन का ध्यान रखते हैं। जैसे लोकी 2012 में टेसरेक्ट लेके भाग गया था और मंगोलिया पहुंच गया था, इस वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है और इसे सुधारने के लिए टीवी के लोग लोकी को पकड़ते हैं और उस टाइमलाइन को रिसेट कर देते हैं और लोकी भाग ना सके, इसलिए लोकी के गले में मशीन लगा देते हैं। बाद में लोकी को टीवी की अदालत में पेश किया जाता है और सबको जो क्वेश्चन था, जैसे कि मैं जो भी था वैसे तो टीवी ने एवेंजर्स को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्होंने भी टाइम ट्रैवल किया था। बट तभी हमें पता चलता है एवेंजर्स की वो डेस्टिनी थी और लोकी ने जो किया उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे दोषी ठहराया जाता है। तभी वहाँ पे मोबियस नाम का ऑफिसर आता है और कहता है लोकी हमारे काम आ सकता है और इसलिए मोबियस लोकी को अपने साथ लेके जाता है फ्यूचर दिखाने एक रूम में। वैसे तो टीवी में मैजिक काम नहीं करता और लोकी के गले की मशीन की वजह से वो भाग नहीं सकता। खैर जैसे तैसे करके लोकी वहाँ से भाग जाता है टेसरेक्ट ढूंढने को और उसे मिल भी जाता है टेसरेक्ट। बट उसको वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। तभी उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन्स तो सिर्फ पेपर वेट के लिए काम आते हैं, यानी इन्फिनिटी स्टोन्स की कुछ चीज़ नहीं। तभी उसे पता चलता है टीवी कितनी पावरफुल है। लोकी वापस जाता है उस ऑफिस रूम में और जाकर अपना फ्यूचर देखता है। वो देखकर उसे पता चलता है उसकी वजह से उसकी माँ बाप की डेथ हुई और लास्ट में थानोस उसे मार डालता है। फिर उसे पता चल गया था कि आगे जाके उसका क्या होने वाला है, इसलिए वो मोबियस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से वो इरेज होने से भी बच जाएगा समझ के। तभी उसे मोबियस बताता है एक वेरिएंट है जो टीवी के एजेंट्स को मार रहा है और साथ में सीक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ कर रहा है और वो कोई और नहीं लोकी का वेरिएंट था दूसरे टाइमलाइन से, इसलिए मोबियस लोकी की हेल्प मांग रहा था। आगे लोकी टीवी ज्वाइन करके ट्रेनिंग शुरू कर देता है। बदले में वो चाहता था उसे दूसरों के जैसा डिलीट किया ना जाए और टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। इधर दूसरा लोकी टाइमलाइन में तो गड़बड़ कर रहा था और एजेंट्स को मारकर उनकी टाइमलाइन रिसेट करने वाली मशीन चुरा रहा था और उसने इस बार तो टीवी एजेंट को ये किडनैप कर लिया था। जहाँ पे उस वेरिएंट ने सब एजेंट्स को मारा था वहाँ पे मोबियस अपने वाला लोकी लेके आता है छानबीन के लिए। तभी मोबियस पूछता है लोकी को तुम्हें कुछ पता चला। तभी लोकी उनको येड़ा बनाने का काम करता है, मतलब पोपट बनाता है। मोबियस को पता चल जाता है कि इसको कुछ पता चला नहीं है और टीवी के एजेंट्स को लगता है इस पर भरोसा नहीं कर सकते, बट मोबियस को थोड़ा सा भरोसा था लोकी पे। बाद में वापस दोनों टीवी में आते हैं। मोबियस लोकी को वार्निंग देता है तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें डिलीट कर दूंगा। बाद में लोकी ज़रा सीरियस हो जाता है और काम करने लग जाता है। पास्ट फ्यूचर के रिसर्च करते समय उसे रैग्नारॉक यानी एसगार्ड के अंत के बारे में पता चलता है। तभी उसे समझ आता है कि जिस जगह डिजास्टर होने वाला है यानी उस प्लेस का अंत होने वाला है, उधर कोई भी जाकर कोई कहीं भी गड़बड़ करता है तो उससे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती। ये टेस्ट करने के लिए मोबियस और लोकी एक जगह जाते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फटने वाला था। लोकी वहाँ पे उल्टी सुल्टी हरकतें करता है पर भी इससे एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं बनती है, इसलिए वो वेरिएंट ऐसे ही कौन से डिजास्टर टाइम की प्लेस पे छुपा है और इसलिए वो टीवी को नहीं मिल रहा है। तभी मोबियस को याद आता है उस लोकी ने फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, वहाँ पे उन्हें एक बच्ची मिली थी
उस बच्चे के हाथ में एक चिंगम था। वो चिंगम इस टाइम का नहीं था। वो रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है वो चिंगम 2047 से लेकर 2051 से बनाई जाती थी। अभी उन्हें इन साल के बीच में डिजास्टर को ढूंढना था और उन्हें एक मिलता है 2050 में अल्बामा में एक बड़ा तूफान आया था। वहाँ पे जब तूफान आया था तभी वहाँ के ज़्यादातर लोग रॉकस्टार नाम के मॉल में छिपने चले गए थे। वहाँ पे टीवी के एजेंट भी पहुँच जाते हैं, साथ में लोकी भी। वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी रूम के अंदर टीवी की किडनैप की हुई एजेंट मिल जाती है और ज़रा बुरी हालत में। उस लोकी के दूसरे वेरिएंट ने इस टीवी एजेंट को इसलिए किडनैप किया था कि वो टाइम कीपर्स के लोकेशन जान पाए। आगे 2012 वाले लोकी को वो वेरिएंट मिल जाता है। पहले तो वो बता नहीं रहा था कि वो कौन है। आखिर में वो रिवील करती है वो फीमेल लोकी रहती है, यानी लेडी लोकी, और उसका नाम है सिल्वी। लोकी अपना प्लान सिल्वी को बताता है, यानी लेडी लोकी को, कि वो टाइम कीपर्स को हरा कर टीवी पे राज कर सकते हैं। बट सिल्वी का उससे बड़ा प्लान था, इसलिए वो जितने भी चुराए हुए रिसर्च चार्जर थे वो अलग अलग पोर्टल थ्रू टाइमलाइन में भेज देती है और इस वजह से बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। तभी सिल्वी एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल थ्रू वहाँ से निकल जाती है और उससे पीछे पीछे उस पोर्टल से लोकी भी उस जगह से निकल जाता है। जब लोकी वहाँ से निकल रहा था तभी उसे मोबियस देख लेता है। लोकी को पोर्टल से जाते हुए वह देखकर मोबियस को पता चल जाता है लोकी ने उसे धोखा दे दिया है। आगे हमें देखने को मिलता है सिल्वी पोर्टल थ्रू टीवी में आ चुकी है। खैर सिल्वी ने सारे चार्जेस बहुत सारे टाइमलेस में भेज दिया था। इस वजह से सिल्वी ने टीवी के लोगों को काम पे लगा दिया था, क्योंकि वो जब टीवी में पहुंचे तभी उसका रास्ता साफ रहे। बाद में सिल्वी जहाँ पे टाइम कीपर्स थे वहाँ पे जा रही थी, तभी सिल्वी वहाँ पे जितने भी बचे हुए एजेंट्स थे उनको मारती है। सिल्वी के वजह से लोकी भी उसके पीछे पीछे आ गया था। आगे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे टीवी के जज रेवरा रेंसलेयर आ जाती है। तभी लोकी गलती से टाइम पैड के एक लोकेशन पर क्लिक कर देता है और वो पोर्टल थ्रू पहुंच जाते हैं 2077 में लेवेंटिस 1 नाम के चांद पर। जब वो उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें पता चलता है टाइम पैड की बैटरी लो हो चुकी है। तभी लोकी उसे टाइम पैड देना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने जादू से टाइम पैड को गायब कर देता है। तब वो लड़ने वाले ही रहते हैं। तभी वहाँ पे मेटेराइट्स गिरने लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है लेवेंटिस 1 नाम के जगह पहुंच चुके हैं जो 12 घंटों में दूसरे प्लेनेट से टकराने वाला है। तभी वो उस टाइम पैड को चार्ज करने के लिए एक शहर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे उधर उन्हें एक औरत से पता चलता है यहाँ के सारे लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ से सेफ जगह जाने वाले हैं और उस रॉकेट में बैठकर वो सब इस प्लेनेट से बाहर निकलने वाले हैं। उस रॉकेट स्टेशन पर टाइम पैड चार्ज करने को मिल सकता है, इसलिए वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है ट्रेन से जाने के लिए उन्हें जरूरत है टिकट की, जो उनके पास नहीं है। इसलिए वो अपने जादू से गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर ट्रेन में घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। अब दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। बाद में सिल्वी सो जाती है क्योंकि वो काफी थक गई थी। उतने भर में लोकी बहुत पी लेता है और ट्रेन में नाचना गाना शुरू कर देता है, जिस वजह से गार्ड्स को शक हो जाता है और वो उसे पकड़ने आ जाते हैं। फिर लोकी और सिल्वी उन गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं, बट वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि टाइम पैड भी लोकी के पास था, इसलिए सिल्वी भी ट्रेन से कूद जाती है। जब सिल्वी उससे टाइम पैड मांगती है तभी लोकी को पता चलता है लड़ाई की वजह से टाइम पैड टूट गया है। यह देखकर तभी सिल्वी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है, क्योंकि वो प्लेनेट कुछ ही देर में तबाह होने वाला था। इस वजह से वो दोनों मर जाएंगे। तभी लोकी उसे कहता है एक तरीका है यहाँ से निकलने का, जो वो रॉकेट है उसमें बैठकर हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। तब वो दोनों शहर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में सिल्वी लोकी को बताती है टीवी में सब वेरिएंट्स है, यानी टीवी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब आम लोग हैं, यानी उन्होंने समय में छेड़छाड़ी की होगी, तभी उनकी याददाश्त मिटा के उन्हें टीवी में काम पे लगा दिया होगा। तब लोकी बताता है मोबियस ने उसे ये बताया था कि उन सबको टाइम कीपर्स ने बनाया है, मतलब टीवी में सब कुछ गड़बड़ है। बाद में लोकी और सिल्वी शहर में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे मारपीट और हंगामा हो रहा था क्योंकि रॉकेट में कैपेसिटी कम थी और जाने वाले लोग ज्यादा थे। तभी वहाँ पे तबाही शुरू हो गई थी। बचते बचाते वो रॉकेट के पास तो पहुँच गए थे। तभी वहाँ पे वो रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि मीटेराइट उसके ऊपर गिर गया था और उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इसलिए लोकी और सिल्वी वहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। सिल्वी लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो जब एसगार्ड में रहती थी तभी वहाँ पे टीवी वाले आए थे और उसे पकड़ के टीवी में लेके गए थे और उसे रवोना ही वहाँ के अदालत में लेके आई थी। और तभी
सिल्वी रोवाना का टाइम पैड लेके वहाँ से भाग गई थी। अब वो लोकी के साथ में उस प्लेनेट पे फंस गई थी। वो प्लेनेट कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाला था। इस बीच में लोकी और सिल्वी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ती है, तभी उस वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में एक एक्स्ट्रा ब्रांच बन जाती है और उसे देखकर टीवी वाले लेवेंटिस पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे उन दोनों को अलग अलग रूम में रखा जाता है। जब मोबियस लोकी से पूछताछ करने आता है तभी लोकी उसे कहता है टीवी सबसे झूठ बोल रहा है। बट अभी मोबियस को लोकी पे भरोसा नहीं था, इसलिए लोकी को वो टाइम लूप में डाल देता है। टाइम लूप में लेडीज सिप आती है और लोकी के अखरोट तोड़ जाती है क्योंकि लोकी ने सिप के बाल काटे थे और ये बार बार हो रहता है। लोकी अभी तो सुधर जाएगा और सच बोल देगा, इसलिए उसे मोबियस पूछताछ के लिए टाइम लूप से निकालता है। लोकी उसे बार बार कहता है तुम सब वेरिएंट हो, तुम सब की याददाश्त मिटा के तुम्हें टीवी में काम पे लगाया है। बट मोबियस को अभी भी उस पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे वापस टाइम लूप में डालता है। आगे फिर मोबियस रोमाना से मिलने जाता है सिल्वी की पूछताछ के लिए परमिशन लेने, बट वो मना कर देती है। और मोबियस C20 से भी मिलना चाहता था जिसको सिल्वी ने किडनैप किया था, बट रोमाना इसको भी मना कर देती है। तभी मोबियस को शक होता है, इसलिए वो रोमाना का टाइम पैड चोरी से ले लेता है। टाइम पैड में C20 की रिकॉर्डिंग रहती है और C20 को पता चल गया था टीवी के बारे में और खुद के पास्ट के बारे में कि वो भी पहले एक आम इंसान थी। यह सब सिल्वी के मैजिक की वजह से उसे पता चला था और जब रोवाना को ये पता चला तभी उसने C20 को मार डाला। इस सब के वजह से मोबियस लोकी के बातों पर यकीन कर लेता है। इधर B50 को भी शक हो गया था। जब सिल्वी ने जादू से उसे कंट्रोल किया था तभी उसे कुछ खुद के पास की यादें दिखी थी, इसलिए वो सिल्वी से मिलती है और उसे टीवी के बाहर लेके जाती है। तभी सिल्वी उसे अपने जादू से अपने पास की कुछ झलक दिखाती है। अब B50 भी लोकी और सिल्वी के साइड आ चुकी थी। इधर मोबियस लोकी को टाइम लूप से बाहर लेके आता है, तभी उसके सामने रोवाना कुछ एजेंट्स के साथ उन्हें घेर लेती है। मोबियस को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए रोवाना उसे डिलीट कर देती है। फिर वो लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के रूम में लेके जाती है और वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मछली जैसे टाइम कीपर्स उन्हें सजा देने वाले थे। तभी वहाँ पे B50 आ जाती है और लोकी और सिल्वी के गले के दोनों मशीन ऑफ कर देती है और दोनों आजाद हो जाते हैं। तभी लोकी और सिल्वी एजेंट्स के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं और आगे सिल्वी तीनों में से बीच वाले टाइम कीपर्स की मुंडी अलग कर देती है। तभी लोकी और सिल्वी को पता चलता है वो टाइम कीपर्स एंड्रॉइड है, यानी रोबोट है और सब कुछ नकली है, और सोचने में लग जाते हैं इसके पीछे कौन है। तभी लोकी सिल्वी को प्रपोज करने वाला ही रहता है। तभी पीछे से रोवाना लोकी को डिलीट कर देती है। कुत्ती, बेचारा लोकी पहली बार लव में पड़ा था। आगे सिल्वी रोवाना को मारती नहीं है बल्कि शांति से पूछती है सब कुछ बता दो, टीवी का सच। इधर लोकी मारा नहीं होता है, वो वॉइड नाम की जगह पे पहुंच गया था। यह जगह समय के अंत में बसी हुई है। टीवी वाले जितने भी वेरिएंट्स और टाइमलाइंस मिटाते हैं वो सब सेक्रेट टाइमलाइन से निकलकर इसी वॉइड में आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी आ गया तो उसे यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे अलियोत नाम का मॉन्स्टर सबको खा जाता है। जब लोकी यहाँ पहुँचता है तभी उसकी मुलाकात क्लासिक लोकी, बुशफुल लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी से होती है। उन्हें भी टीवी वालों ने रिसेट किया था या डिलीट किया था, जिस वजह से वो सब यहाँ पे आ गए थे और इस जगह पर उन्होंने अपना घर बना लिया था। वो सब लोकी इस लोकी को एक जगह लेके जाते हैं। आगे वो सब अपनी अपनी नेक्सस इवेंट की कहानी बताते हैं। मेन लोकी उनसे कहता है यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, अलियोत को मारना होगा। यह सब सुनकर वो सब उस पर हंसने लग जाते हैं। अलियोत को मारना बच्चों का काम नहीं है। तभी मेन लोकी वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोकी आ जाते हैं और उन सब में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी किड लोकी, क्लासिक लोकी और एलिगेटर लोकी और हमारा मेन लोकी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रोवाना सिल्वी को बताती है लोकी अभी तो मरा नहीं है, वो वॉइड नाम की जगह भेजा गया है और वो जगह एंड ऑफ टाइम में है। जो टीवी का क्रिएटर है वो वहाँ पे भी हो सकता है। तभी टीवी के कुछ एजेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं सिल्वी को पकड़ने के लिए। तभी सिल्वी रोवाना का टाइम पैड लेके खुद को रिसेट कर लेती है। आगे रोवाना पूछती है हंटर B50 के पास पूछताछ के लिए। रोवाना उससे पूछती है तुम्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है मुझे बता दो। तभी B50 उसे बताती है मुझे बस यही पता है हम सब वेरिएंट से। सो रोवाना मदद लेती है मिस मिनट की। रोवाना मिस मिनट को कहती है टीवी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब मुझे चाहिए। इधर सिल्वी वाइड में पहुंच जाती है और उसे पता चल जाता है एलियोत एक महल की रक्षा कर रहा है। आगे उसे मोबियस मिल जाता है। फिर आगे मोबियस और सिल्वी लोकी से मिल जाते हैं।
आगे मोबियस टाइम पैड से टीवी वापस चला जाता है सबको टीवी की सच्चाई बताने। इसके बाद लोकी और सिल्वी एलियट को इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए ओल्ड लोकी एसगार्ड का इल्यूशन बनाते समय अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे तैसे करके वो दोनों एलियट को इंचार्ट कर लेते हैं। तभी उन्हें देखने को मिलता है एक महल। वो दोनों उस महल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे उनसे मिलती है मिस मिनट और वो बताती है जो ही वो रिमेंस है उसके लिए वो काम करती है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी को ऑफर भी देती है कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो और उसके साथ एसगार्ड पर भी राज कर सकते हो, न्यूयॉर्क के बैटल में अवेंजर्स को हरा सकते हो और भी बहुत सारे लालच देती है। बट वो दोनों इस सब को मना कर देते हैं। यहाँ पे रोना कहाँ पे तो निकल जाती है टाइम डूवर्स के थ्रू। उसे मिस मिनट टीवी की कुछ तो फाइल देती है। वैसे तो जो फाइल्स उसे चाहिए थे वो तो उसे मिलते नहीं है। आगे लोकी और सिल्वी मिलते हैं ही वो रिमेंस से, जहाँ पे उन्हें पता चलता है टीवीए को भी ही वो रिमेंस ने ही बनाया है। जो मल्टीवर्स वॉर हुई थी वो इसी ने खत्म की थी और जो मल्टीवर्स वॉर हुई थी इसकी डिफरेंट वेरिएंट्स की वजह से हुई थी। ही वो रिमेंस 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट है। इसकी अलग अलग वेरिएंट्स ने सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी बट आगे जाकर मल्टीवर्स थ्रू उनमें वॉर छिड़ गई थी। उनमें से सबसे अच्छा वेरिएंट यानी ही वो रिवेंज था। अब आप इसे कैंग द कॉन्करर का अच्छा वेरिएंट भी कह सकते हैं। आगे वो उन दोनों को दो चॉइस देता है, पहले तुम दोनों मेरी जगह आ जाओ, टाइमलाइन को संभालो, टीवी को चलाओ, या दूसरा तुम मुझे मार दो, जिस वजह से मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगा। यानी उसके इविल वेरिएंट्स इस टाइमलाइन में आ जाएंगे और मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगा। बट सिल्वी को उस पर भरोसा नहीं था इसलिए वो डिसाइड करती है वो ही वो रिमेंस को मारेगी। तभी लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है। आगे हमें ये सीन देखने को मिलता है। वैसे तो ये सीन रोमांटिक जरूर था। तभी सिल्वी उसे टाइम पैड से टीवी में भेज देती है और ही वो रिमेंस को मार डालती है और वैसे ही होता है जो उसने कहा था। मल्टीपल ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है। इधर मोबियस और हंटर V50 मल्टीपल ब्रांचेस को देख रहे होते हैं और कहते हैं इतनी सारी ब्रांचेस कैसे निकल रही है, अब इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे लोकी आ जाता है। लोकी उनसे कहता है अब हम इन्हें रोक नहीं सकते, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी मोबियस उसे कहता है तुम कौन हो। मोबियस उसे पहचान नहीं पाता और यहाँ पे हमें टाइम कीपर्स की जगह कैंग कॉन्करर देखने को मिलता है और एंड में हमें देखने को मिलता है कि सीजन 2 आने वाला है लोकी का। सो एंडिंग से दो थ्योरी बनती है। जो फर्स्ट है लोकी गलती से अलग टाइमलाइन में पहुंच गया रहेगा यानी कैंग द कॉन्करर के टाइमलाइन में, और दूसरी जब सिल्वी ने ही वो रिमेंस को मारा तभी पूरी रियलिटी चेंज हो गई रहेगी। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे तो अभी ऐसी भी रूमर है लोकी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलने वाला है। अभी देखना आगे क्या होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।